अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। दुआ है जहाँ भी हों खुश और आबाद हों, हंसते मुस्कुराते रहें। आज मैं आप लोगों के साथ सर्दियों का बेहतरीन तोहफ़ा पंजीरी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ऐसी कमाल की पंजीरी बनाऊंगी कि आपके बच्चे भी शौक़ से खाएंगे और बड़े भी। अगर आप लोगों के घर में कोई बड़ा है और उसके घुटनों में दर्द रहता है या आपके मोहरों में तकलीफ़ है, आपके बच्चों की दिमाग में खुश्की हो चुकी है, मतलब वो पढ़ाई में बिज़ी हैं और उनके सर में तकलीफ़ रहती है, तो उनको ये ज़रूर दीजिए। ये एक नायाब तोहफ़ा है और मैं बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल से बनाऊंगी, लेकिन बहुत ही मज़े की होगी ये। जो इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी उनकी क्वांटिटी अगर आप लोग पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं आप लोगों को ज़रूर आंसर करूँगी। किसी भी चीज़ को क्वांटिटी कम या ज़्यादा करके आप लोग ख़रीद सकते हैं और साथ बना सकते हैं। मेथड मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जिससे हो जाएगी बहुत ज़्यादा आप लोगों को आसानी। रेसिपी की तरफ जाने से पहले अगर हैं आप लोग मेरे चैनल पर न्यू तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे पास हैं बहुत ही मज़े की रेसिपीज़। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चलें अब बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बनाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ। सामने जिस तरह नज़र आ रहे हैं आप लोगों को, ये कॉर्नर पे पड़े हुए गोल गोल जो हैं फूल मखाने हैं, साथ में चीड़ पड़ी है, अलसी के बीज हैं। ये कुछ इस तरह के इंग्रेडिएंट्स हैं जो मे भी आप लोगों ने पहले यूज़ नहीं किया, अगर आप लोगों ने ये पंजीरी पहले नहीं बनाई तो। ये 4 मगज़ हैं जो बिल्कुल फ्रंट पे नज़र आ रहे हैं आप लोगों को। बनाऊंगी साथ साथ सब इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले हम लोग वो चीज़ें उठा लेते हैं जिनको हमें तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, वो पहले से तैयार हैं। तो लेती हूँ सबसे पहले मैं सौंफ हमारी तैयार होती है, बस हम साइड पे रख देंगे। वो चीज़ें साइड पे रखूँगी जो बिल्कुल तैयार हैं। ये सूंठ है, सूखी हुई अदरक भी होती है, ये सूंठ कहा जाता है इसको, बहुत आसानी मिल जाती है। खोपरा है जिसको मैंने कद्दूकश कर लिया है, ठीक है, ये भी मैंने उठा लिया है क्योंकि ये तैयार है बिल्कुल। शक्कर है ये, इसको भी मैं साइड पे रख लूँगी। फूल मखाने हैं ये भी बहुत आसानी आपको मिल जाएंगे। जिस नाम से मैं पुकार रही हूँ बस आप लोगों ने उसी नाम से शॉप वाले को कहना है। ये जिनके पास ड्राई फ्रूट होते हैं आप लोग उनको कहें, बहुत आसानी वो आपको दे देंगे, ठीक है। ये बाकी चीज़ें जो नज़र आ रही हैं आपको, किशमिश है, ये तिल हैं, 4 मगज़ हैं, ये सब चीज़ें जो हैं इनको मैं तैयार करना बताऊंगी। देगची को बिल्कुल ड्राई कर लेना है, बिल्कुल खुश्क हो। ये अलसी के बीज हैं, अलसी के बीज, ठीक है, ये मैंने ले लिए हैं, 1 बाउल लिया है तकरीबन। आप लोग अपनी क्वांटिटी अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं, कोई कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप लोगों ने इसको बिल्कुल खुश्क देगची में मीडियम टू लो फ्लेम रखनी है। बल्कि आप ऐसा करें कि बिल्कुल दम से थोड़ी सी ज़्यादा आंच रखें, उस पर ये भूने, तकरीबन 5 मिनट लगेंगे, भुन जाएंगे। अब मैं सेकंड में तिल डालूंगी, इसको भी 5 मिनट लगाऊंगी और भून लूँगी। मैं भूनते भूनते कुछ क्वालिटीज़ के बारे में बताती हूँ। अलसी के बीज जो हैं उससे आप लोगों की स्किन के साथ साथ बाल भी बहुत अच्छे हो जाते हैं। इसके साथ जो तिल हैं वो भी अपने अंदर बेपनाह खसूसियात रखते हैं, और आप लोग पंजीरी बनाएं तो इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करें, ज़रूर डालें इसको भी। ये मैंने 5-6 मिनट भुना है तो देखिए गोल्डन होने लगे हैं। इसको अब मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ। प्लेट में निकालने के बाद मैं देसी घी ले लिया है, आधा किलो आप लोगों ने इस पंजीरी के लिए देसी घी लेना है। और मैंने 1 चम्मच डाली है, इसमें सबसे पहले चीड़ डाल दी है। इसके बहुत फ़ायदे हैं, सर्दियों में आप लोग इसको अलहदा से बना के हलवा खाएं, इसका बहुत ही अच्छी है ये चीज़। ये मैंने 1 बाउल लिया है, उसमें छलना रख दिया है। ये जो चीज़ें ऑयल में फ्राई करूँगी वो इसमें डालूँगी, जो चीज़ें अलहदा रखनी है वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊँगी। देखिए बहुत प्यारी भुनती जा रही है ये, जैसे भुनती जाएगी बिल्कुल फूल जाएगी ये, बिल्कुल जैसे नरम सी हो जाएगी। जितनी सख्त दिखने में होती है ऑयल में जब इसको फ्राई करेंगे तो ये बिल्कुल फूल जाएगी। अगर फर्स्ट टाइम इस्तेमाल कर रहे हैं तब तो आप लोगों को ये बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ये देखिए इस तरह से फूली हुई होनी चाहिए, फिर आप लोगों की रेडी है।
नेक्स्ट की तरफ आऊँगी तो अब मैंने एक फिर चम्मच डाल दिया ऑयल की। सबसे पहले बादाम लेती हूँ, थोड़ा सा बादाम को फ्राई करूँगी। अच्छा, मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया है कि इसमें कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। बादाम ज़्यादा मिकदार में ले सकते हैं या इसको स्किप भी कर सकते हैं। स्किप करना अच्छा नहीं है, ज़्यादा ले लेना अच्छा है। अगर थोड़ी थोड़ी मिकदार ही डालें तो प्लीज़ बनाएं ज़रूर और खाएं ताकि आप और आपके बच्चे सेहतमंद रह सकें। अखरोट और पिस्ते में शामिल कर चुकी हूँ। इनको अच्छी तरह से भून लूँगी। 5 मिनट के लिए ये तीनों चीज़ों को मैंने फ्राई किया। ठीक है, हल्की हल्की सी बस मैंने उसको गुनगुनापन देना है। इसमें खुशबू आएगी। साथ ही मैंने इसको उसी छलने में जहाँ पे मैंने चीट डाली हुई है वहाँ पे मैं डाल दूँगी। अगेन से 1 चम्मच डाली है और डाल दूँगी इसमें 4 मगज़। 1 बाउल ये इसका लिया है। आप गूगल में सर्च करें, आप लोगों को पता चलेगा कि ये चीज़ें हमारे लिए कितनी ज़रूरी हैं। इन चीज़ों को हम लोग भूल गए हैं, लेकिन ये बहुत फ़ायदेमंद है। इसको भी मैंने फ्राई कर लिया है। इसको 2-3 मिनट के लिए फ्राई करना है और लेकिन आपने ये याद रखना है कि उसको सेपरेट प्लेट में रखना है, उस छलने में नहीं डाल देना है फ्राई करके। ये देखिए मैंने सेपरेट प्लेट में रखा है इसको इस तरह से। ये चुहारे हैं, चुहारे भी मैंने एक ही बाउल लिए हैं, लेकिन आप लोग इसकी भी क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको भी मैंने उस छलने वाले में डाल दिया है। ठीक है, अब मैं इसमें किशमिश ऐड कर देती हूँ। अच्छा, किशमिश को भी आप जैसे जैसे इसमें देसी घी में भूनेंगे, खुशबू के साथ साथ आप लोगों को पता चलेगा ये बिल्कुल फूल गई है। इसको भी 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करें। थोड़ी बिल्कुल भुन जाए, फूल जाए तो इसको अलहदा प्लेट में निकाल लीजिए। आटा अच्छी तरह बना लिया है मैंने, खुशबू आना शुरू हो गई है तो अब मैं इसमें शक्कर ऐड कर देती हूँ। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, मतलब आटा और शक्कर यकजान हो जाए। आप देख रहे हैं कि आटे का बिल्कुल कलर ही चेंज हो गया है। इसमें देसी घी और आटे की मिलके बहुत ही मज़े की खुशबू भी आ रही है। ये अच्छी तरह से मिक्स होने के बाद, मिक्स कर लिया है तो उसके बाद मैं इसमें किशमिश जो मैंने फ्राई की हुई है देसी घी में वो ऐड कर दूँगी। इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी तो साथ ही जो मैंने अपना बना के रखा हुआ है मेवा जात का मिक्सचर, वो और ये जो है एक जगह में इकट्ठा कर लूँगी। इसको मैं इसमें तो नहीं दिखा सकती, इकट्ठा नहीं कर सकती हूँ, तो एक परात ले ली है, किसी बड़े बाउल में देगचे में डाल लीजिए। ये आटा मैंने डाला है शक्कर वाला और साथ में इसमें मैंने ये मेवा जात का मिक्सचर ऐड कर दिया है। बहुत ही मज़े का बनेगा ये। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए मेरी रेसिपी की तरह। आप लोगों ने अगर बनाए हुए हैं पहले, लेकिन इस रेसिपी से ये खा के देखिए और आजमा के देखिए कि ये मज़े का था। ये आप लोग पहले जो बनाते हैं, जिन लोगों ने पहले कभी ट्राई नहीं किया वो ज़रूर बनाएं और सर्दी में ज़रूर खाया करें। आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। सेहत है तो सब कुछ है, सेहत नहीं तो कुछ भी नहीं। सर्दी का एक नायाब तोहफ़ा है। ये तमाम चीज़ें अल्लाह ताला की दी हुई बहुत बड़ी बड़ी नेमतें हैं। इनको इस्तेमाल कीजिए, खाइए, पीजिए और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।